एक वस्तु पर 15% हम लोग छूट देते हैं। तो अभी हम लोग पीछे भी समझ कर आए हैं। मान लिया हमारा क्रय मूल्य है 500 रुपये, एमआरपी है हम लोग का मान लिया 600 रुपये। इस पर से अगर हम लोग 30 रुपए की छूट देते हैं तो 570 की बिकेगी, और जैसे हमारी जो 570 की बिकी है तो इसका मतलब हमने 70 रुपए का लाभ कमाया। तो यहाँ से हम लोग क्रय मूल्य में लाभ जोड़कर तो विक्रय मूल्य बना सकते हैं। तो ये बन गया हमारा विक्रय मूल्य, और एमआरपी में से छूट घटाकर तो विक्रय मूल्य हम लोग यहाँ पे अपना बना सकते हैं। अब वही चीज हम लोग यहाँ पे करते हैं कि यहाँ से विक्रय मूल्य दोनों तरफ से बराबर होंगे, चाहे क्रय मूल्य की तरफ से बनाए या विक्रय मूल्य की एमआरपी की तरफ से बनाए। एक वस्तु पर 15% छूट दी गई है, तो 15% छूट का मतलब है अगर हमारा जो एमआरपी है उसका अगर हम लोग 15% निकालते हैं तो ये बन के जो कैलकुलेशन आएगी ये आएगी छूट की। अब हमारी छूट बराबर नहीं है, लाभ बराबर नहीं है, विक्रय मूल्य दोनों तरफ से बराबर है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा एमआरपी है उसका 15% छूट दे तो 100 में से, तो इसका मतलब 85% जो बैठेगी वो बैठेगी हमारी विक्रय मूल्य, 85% पे बिकेगी। जैसे ही 19% लाभ से बनाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जो हमारा क्रय मूल्य है, इस क्रय मूल्य का अगर हम 19% निकालते हैं तो ये निकल का आएगा हमारा लाभ, और हमें चाहिए विक्रय मूल्य। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य का 19% लाभ है तो 119% पे बेचेंगे, तो ये क्या बनकर आ जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। और दोनों तरफ से विक्रय मूल्य चाहे एमआरपी से बनाओ या क्रय मूल्य से बनाओ तो दोनों तरफ से क्या रहेंगे, बराबर। तो अब हम लोग यहाँ पे करते हैं आगे के, एमआरपी कितनी और क्रय मूल्य कितना। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं, मान लीजिए एक संख्या में 5 की गुना करनी है, दूसरी संख्या में 4 की गुना करनी है, लाना हो बराबर, तो 5 इधर ले देंगे, 4 इधर ले देंगे, हो गया बराबर हमारे यहाँ पे। तो इधर है 85, इधर है हमारे पास 119, तो 119 तो इधर ले देंगे और 85 इधर ले देंगे। तो 85 गुना 119 यहाँ पे भी बैठ जाएगा, 85 गुना 119 यहाँ पे बैठ जाएगा। तो इसका मतलब दोनों तरफ से अनुपात हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर हो जाएगा। तो अनुपात बन गया हमारा 119, 119 अनुपात 85। 85 कौन सा वाला है, क्रय वाला है हमारा, और 119 कौन सा है हमारा, एमआरपी वाला है। तो कहने का मतलब है हमें समझना की बात कि जब भी ये क्वेश्चन आएगा छूट इतनी है लाभ इतना है, क्योंकि हमारी वस्तु के जो हमारा बदलता है हमेशा विक्रय मूल्य बदल देगा, नहीं छूट और लाभ बदलेगा, लेकिन क्रय मूल्य और एमआरपी कभी नहीं बदलता हमारे यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग बना लेंगे, इधर 15% की छूट है तो इसे कर देंगे हम लोग यहाँ 85, इधर 19% का लाभ है तो इधर कर देंगे 119, ये बन गया अनुपात 119 85, 119 85। इतना खिचड़ी पकाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें से कम वाली संख्या जो है वो क्रय मूल्य कहलाएगी, और जो बड़ी वाली संख्या है वो हमारा कहलाएगी एमआरपी कहलाएगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक एमआरपी को क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक पे बेचे कि 10% छूट देने पर 20% लाभ होना चाहिए। 20% लाभ का मतलब क्या है, 120, 10% छूट का मतलब क्या है, 90। इसको यहाँ पे अनुपात बन गए हमारे, ये बन गए किसके, जो कम वाली संख्या है वो बन गया हमारा क्रय मूल्य का, और जो बड़ी वाली संख्या है वो बन गई हमारी एमआरपी, क्योंकि एमआरपी ज्यादा होना चाहिए और क्रय मूल्य कम होना चाहिए। क्योंकि क्यों बन गया हमारा यहाँ पे ये आंसर सीधा सा, क्योंकि हम लोग उल्टा लिखते से यहाँ से करके उल्टा लिखते तब भी तो वही आंसर आएगा, तो हमने वो भी यही ले लिया अपना। मीन्स 10% छूट है तो 90, 20% लाभ है तो 120, सीधा आंसर हो गया। अब उसने कहा एमआरपी क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक करनी है, तो एमआरपी क्रय मूल्य से कितना अधिक करनी है, 30, कितने से, क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से करनी है तो बटे 90 कितने परसेंट गुना 100। 10% छूट देने पर 20% लाभ होता है। 10% छूट का मतलब है 90, 90 का मतलब 9 भी लिख सकते हैं, और 20% लाभ का मतलब है 12। 190 120 लिख लो या 9 12 लिख लेते हैं हम लोग उसे। तो छोटे वाली संख्या हमारी क्रय मूल्य कहलाएगी और बड़े वाली संख्या हमारी कहलाएगी एमआरपी। अब अगली कंडीशन में उसने कहा, तो अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे 500 रुपए की चीज है, ये क्रय मूल्य वाली है, और यहाँ से हमारी 600 रुपए एमआरपी वाली वस्तु है। तो ग्राहक पहला आओ, दूसरा आओ, तीसरा आओ, तो ये क्रय मूल्य नहीं बदलेगा, ना ही हमारा एमआरपी बदलेगा। बदलेगा तो विक्रय मूल्य, किसी को हमने 580 की बेच दी, किसी को 550 की बेच दी हमने यहाँ पे, किसी को 590 की बेच दी है, उस हिसाब से छूट लाभ हानि बदलते रहेंगे। मीन्स विक्रय मूल्य तो हमेशा बदलेगा, लेकिन क्रय मूल्य और एमआरपी कभी नहीं बदलता। जैसे उसने कहा, यदि जो एमआरपी जिसका एमआर क्रय मूल्य आ गया हमारे पास, एमआरपी आ गया, तो ये तो कभी नहीं बदलेगा हमारे। उसने अगली कंडीशन लगाई, यदि छूट ना दे तो लाभ कितने परसेंट है। छूट नहीं देंगे तो इसका मतलब क्या है, वस्तु को कितने रुपए में बेचेंगे, 12 रुपए में बेचेंगे, तो 12 रुपए क्या बन गया हमारा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 9, तो कितने का लाभ होगा, 3 का, कितने पे, क्रय मूल्य पे 9 पे कितने परसेंट गुना 100।
एक वस्तु पर 20% छूट देने पर 20% लाभ होता है, तो 20% छूट का मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं 8, 10%, 20% लाभ का है मतलब ये 12। तो ये बन गया हमारा क्रय मूल्य, 8 बन गया हमारे पास क्रय मूल्य और 12 बन गया हमारे पास में एमआरपी। अब उसने कहा अगली लाइन, तो अब हमें पता क्रय मूल्य एमआरपी हमेशा फिक्स, चाहे कितनी बार वस्तु को बेचे, छूट बढ़ाए, लाभ बढ़ाए, कब कुछ भी करे, लेकिन एमआरपी और क्रय मूल्य नहीं बदलेंगे। 10% छूट देने पर कितने परसेंट लाभ, तो 12 रुपए वस्तु पे अगर हम 10% छूट देंगे तो मतलब 1.22 की छूट देंगे तो 10 रुपए 80 पैसे की हमारी ये बिकेगी। अब बिकी है वस्तु 10 रुपए 80 पैसे की, 8 की खरीद है, तो इसका मतलब कितने का लाभ हुआ है, 2.8 का लाभ होगा। कितने पे, 8 पे, कितने परसेंट, गुना 100। 20% छूट देने पर 10% लाभ होता है, छूट है तो 8 और लाभ है तो यहाँ पे 11, तो क्रय मूल्य 8 और एमआरपी है हमारी 11। उसने कहा इस पर कितने परसेंट की छूट देके 20% लाभ हो, तो क्रय मूल्य है हमारे पास में 8, एमआरपी है हमारे पास में 11। अब हमें लाभ कमाना है 20 का, तो लाभ कमाया जाता है क्रय मूल्य वाली में पे। तो 8 का 20%, 8 दूनी 16, तो इसका मतलब 9.6 की हमें बेचनी पड़ेगी। तो ये क्या बन गया हमारा विक्रय मूल्य। तो छूट कितने की दी है, एमआरपी 11 वाली को 9.6 पे बेचना है तो 1.4 की हमें छूट देनी पड़ेगी। ये छूट कितने पे लगेगी, 11 पे, कितने परसेंट, गुना 100। अब उसने कहा एमआरपी है 600, इसे तो छोड़ देता हूं, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें अपने रेशियो बनाना है यहाँ पे। 20% छूट 20% लाभ, तो 8 और हमारा बन गया यहाँ पे 12। अब उसने कहा है कि क्रय मूल्य कितना, कब, जब एमआरपी को 600 रखेंगे। तो फिलहाल हमारा एमआरपी कितना है, 12, 12 को बनाना कितना है 600, तो कितने गुना कर लेंगे हम लोग इसको, 5 गुना कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से बन जाएगा 12 पंजे 60, मतलब 5 गुना। तो 8 को भी उतने गुना करेंगे हम लोग यहाँ से, मीन्स 50 गुना। तो यहाँ से 8 को भी गुना करेंगे, 8 पंजे 40, तो आंसर कितना, 400 बन जाएगा हमारे पास। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, मतलब क्रय मूल्य कितना है 100, एमआरपी जो कर दिया है उसने वो कर दिया है यहाँ पे 130, तो एमआरपी आ गई है 130। लेकिन 20% केवल, लेकिन लाभ केवल 20% कमाता है, तो इसका मतलब उसने कितने की बेची होगी, 120 की, 120 की बेची तभी 20% का लाभ होगा। तो उसने ग्राहक को कितनी छूट दी, तो छूट दी है 10 की, कितने पे दी, कितने में से दी छूट, हमेशा एमआरपी में से दी जाएगी, कितने परसेंट, गुना 100। 10% छूट पर एक 10% छूट पर वस्तु 1080 रुपए की बिकती है। तो अब हम लोग जानते हैं छूट जो दी जाती है वो एमआरपी पर दी जाएगी, तो इसका मतलब क्या है, एमआरपी का जो 90% बनता है 10% छूट देने के बाद वो बनता है हमारा 1080। तो एमआरपी कितनी होनी चाहिए हमारी, तो इसको जरा इधर कैलकुलेट कर देते हैं हम लोग यहाँ से। तो इसे ऐसे कैलकुलेट कर दो या बटे 100 कर लो, या इसे दूसरी भाषा में ऐसे कह सकते हैं, जो हमारी एमआरपी है, तो एमआरपी को लेकर चले तो हम लोग 100 यहाँ से, या 10 भी ले सकते हो, अनुपात में तो कुछ भी बना सकते हैं। तो हमने छूट दे दी उसमें से 1 की, तो बिकी है हमारी कितने की, वो 9 रुपए की बिकी, तो ये बन गया हमारा विक्रय मूल्य। अब इसको बनाना है हमें कितना, 1080, तो यहाँ अगर हमें 1080 करना हो तो ये हमें दिख गया 120 गुना 12 निम्मा 108, 120 गुना हमें करना पड़ेगा। तो 120 गुना इसे करेंगे तो हमारा एमआरपी बन गया वास्तव में 120, वो 1200 रुपए। अब उसने कहा लेकिन इस वस्तु पर छूट ना दे तो लाभ 20% होता है। तो छूट ना दे, तो छूट ना देने का मतलब क्या है, एमआरपी पे बेचना, तो अब 120 रुपए ही क्या बन जाएगा हमारा, विक्रय मूल्य बन जाएगा हमारा यहाँ पे। तो अगली कंडीशन क्या उसने है, विक्रय मूल्य अब 108 था पहला, तो इसको तो छोड़ देंगे। अब उसने कहा अगली कंडीशन में इस वस्तु पर छूट ना दे, तो 1200 रुपए एमआरपी वाली वस्तु पर छूट ना दे, तो इसका मतलब 1200 की वस्तु बिकेगी तो 20% लाभ होता है। तो लाभ कहीं पर देखा जाएगा, अब हमारा ये क्रय मूल्य पर देखा जाएगा। मीन्स अगर क्रय मूल्य 100 रुपए है या 10 रुपए का, तो लाभ होगा हमारा 2 का, तो बिकेगी अब वस्तु 12 की हमारी यहाँ पे। तो 12 रुपए जो एमआरपी वाली वस्तु है वो बिकी है, तो 12 की जगह करना है 1200, तो 100 गुना, तो 100 गुना कर देंगे तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना बन जाएगा हमारा यहाँ पे, 1000 रुपए बन जाएगा।